नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के 17 फरवरी के होने वाला हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। और हमारे चैनल पे नए होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। संतोष शब्द का छंदी विच्छेद होगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सम प्लस दोस्त। सम प्लस दोस्त करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। मंगलवार कौन सा संज्ञा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा, इस किस सर्वनाम का उदाहरण दे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चयवाचक सर्वनाम हो। चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। मैंने गया किस काल का उदाहरण देता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूतकाल का है। चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। पीताम्बर कौन समास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास है। चलिए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। चना शब्द क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। पत्थर शब्द है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्भव शब्द है। चलिए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। विदेश शब्द का उपसर्ग है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। छलिया शब्द का प्रत्यय है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक फूल के माला लाओ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। हमारी नींद शीर्षक कविता के कवि कहता है तो क्या कहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंच। चलिए प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के कवित्री के अंग का क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माँ गोद में बैठा बेटा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। बंगला का सर्वाधिक सामाजिक चर्चित कवि को में के एक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवनानंद दास। चलिए प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। कवि जीवनानंद दास अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाबिल, कौवा, हंस। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेनर मरिया रिल्के, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं, मैंने किस कवि का उक्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक की। चलिए प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। रस खान की भक्ति कैसी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सगुण थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। प्रेम वर्णन रस खान में किसने कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण को। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। कुंवर नारायण आधुनिक युग किसे काव्यधारा कवि है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई कविता के, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेम गंध किस कारण गद्य लिखते थे? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलात्मक एवं अलकृत्य, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1640 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। कवि रस खान के रचना काल किसे मुगल शासक के राज्यकाल था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
जहांगीर के था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। नादिर शाह के सैनिक द्वारा घनानंद कब मारे गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1939 1739 ईस्वी में मारे गए थे। चलिए प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग अंग्रेजी भागन महाखन करत अंग्रेजी उपभोग किस शीर्षक कविता के पंक्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी के ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरत माता को। चलिए प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर छायावाद के ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। दिनकर जी को उनकी कृति के साहित्य के अकादमी पुरस्कार मिला, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, संस्कृति के 4 अध्याय में। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किससे किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद हरिनंद वापस अगेन। चलिए प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। 29 को द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान पर। चलिए प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। कवि अज्ञेय के अनुसार जली हुई छाया किसकी साखी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानव का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं। गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़े 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 नखों को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं। 12वीं सदी के केरल के शासकों को सिखों के बिरकल अस्त्र जैसे सब किस लिपि के अंकित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागरी लिपि का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 33 को देते हैं। काशी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन देवनागरी है, काशी का देवनागरी है। चलिए ऑप्शन 34 नंबर सवाल को देखते हैं। मौत का नगर शीर्षक कहानी के संग्रह किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकांत की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं। बहादुर शीर्षक पाठ की किसकी कहानी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाली गोवई गोरखे की है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।